अब हम बात करेंगे जो हमने सर्वर बनाया था उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से काम करता है। जैसे आप सभी को पता है कि एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। क्लाइंट क्या होता है? आपका वेब ब्राउजर, क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, जो भी आपका वेब ब्राउजर हो गया, आप एक रिक्वेस्ट करते हैं। जब आप HTTP रिक्वेस्ट करते हैं उसके रिस्पॉन्स में आपको एक रिस्पॉन्स डेटा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि node.js.org ओपन करेंगे, तो जैसे आपने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट क्या है, आपने ये वेबसाइट की रिक्वेस्ट करी, फिर अपना सर्वर ने चेक करा कि आपको क्या रिक्वेस्ट चाहिए, उसने देखा कि आपको ये सारी रिक्वेस्ट चाहिए, तो उसने बेस्ड ऑन सर्वर आपको रिस्पॉन्स में ये वेबसाइट ओपन करके दे दी। इसी को बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इसी हिसाब से समझो कि आपने जो भी सर्वर बनाया है, फाइल सर्वर, वो आपको एक HTTP रिस्पॉन्स देता है, उसी को बोलते हैं सर्वर रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आप नॉर्मली डेफिनेशन तो आप सबको पता होगी ऑलरेडी, इतना बार मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स आपको वापस मिलता है, ये सब चीज मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मेरा आज का जो मेन लेक्चर होने वाला है वो आपको बताने का है कि आप कैसे आप HTTP सर्वर क्रिएट करेंगे। और नोडमॉन के थ्रू मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था, विदाउट नोडमॉन आप कैसे कोड को रन कर पाएंगे, कोड में कैसे वेरिएबल और फंक्शन को लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कोड लिखते हैं, उसी में ही आप कुछ वेरिएबल लिखेंगे, कुछ फंक्शंस लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको उस कोड को एक्सप्लेन करूंगा। इस तरीके से हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप कवर करने वाले हैं। तो नॉर्मली मैंने देखो एक फाइल बना रखी है HTTP मॉड्यूल watch.js। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले HTTP को इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट करते हैं, सिंपल लिखेंगे HTTP इक्वल टू रिक्वायर्ड के अंदर HTTP इस तरह से लिखोगे तो इस तरीके से आपका HTTP यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक वेरिएबल भी ले लेते हैं इसमें, लेट फॉर एग्जांपल एज ले लेता हूँ मैं, मुझे वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैं 25 एज ले लेता हूँ अपनी। ये एक वेरिएबल नॉर्मल एक स्टैटिक वेरिएबल ले लिया है, और जो ये वेरिएबल लिया था कॉन्स्ट, इसमें हमने HTTP जो था, जो भी मॉड्यूल था उसको इसके अंदर सेव कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से अब एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट सर्वर का नाम सर्वर ही रख लेता हूँ, कॉन्स्ट सर्वर इजिकल टू, यहाँ से देखो HTTP कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो, डॉट क्रिएट सर्वर। HTTP डॉट क्रिएट सर्वर एक मेथड होता है जिससे सर्वर क्रिएट होता है। क्रिएट सर्वर के अंदर जनरली जो है हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, जैसे क्रिएट सर्वर आपने बनाया, इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाना है। इस एरो फंक्शन के बाद हमें इसमें दो पैरामीटर मिलते हैं इस एरो फंक्शन में, एक होता है रिक्वेस्ट, REQ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एक होता है रिस्पॉन्स, RES शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। इसकी दो पैरामीटर मैंने इस तरह से लिख लिए। ये रिक्वेस्ट वैसी रिक्वेस्ट है जो मैंने बताया था कि आपका ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा जब ही आपका जो फाइल सर्वर है, जो भी सर्वर है, फाइल सर्वर की बात नहीं कर रहा, वो आपकी रिस्पॉन्स को यहाँ से रिवर्ट करेगा। इस तरीके से समझो, दो पैरामीटर इसके ये मिलते हैं। इसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया था कि एक होता है रिक्वेस्ट डॉट राइट हेड, जिसमें हमें बताना होता है ये किस तरीके की API बना रहे हैं, किस स्टेटस कोड के साथ ये API जाएगी, जो इस API के अंदर कंटेंट टाइप होगा वो किस तरीके का होगा, प्लेन होगा कंटेंट टाइप, या फिर आपकी HTML भेज रहे हो, जो भी जिस तरह से भी कंटेंट टाइप भेज रहे हो वो आपको डिफाइन पहले ही करना होता है। अब फॉर एग्जांपल रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड लिखने के बाद बताओगे आप कि आप गेट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो 200 रिक्वेस्ट के साथ ही जाती है। हर रिक्वेस्ट की अपनी एक कोड होता है, रिक्वेस्ट कोड। धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं कोड को अच्छी तरह समझाता जाऊंगा कि ये कोड्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें कंटेंट टाइप अभी मैं HTML टेक्स्ट डॉट HTML रख लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट में HTML जाए, इस तरीके का कंटेंट टाइप बना दिया। अब क्या करते हैं, रेस्पॉन्स डॉट राइट लिखते हैं। रिस्पॉन्स डॉट राइट, इसमें हम कुछ इस तरीके मानो कि बैकटिक लगाता हूँ और यहाँ से एंटर कर लेता हूँ। इस बैकटिक में चाहो ना आप पूरा HTML भी लिख सकते हो। चलो मैं आपको HTML ही लिख के दिखा देता हूँ, जनरली मैं कोड दूसरा लिखने वाला था, अब मैं आपको पूरा HTML लिख कर दिखाता हूँ। राइट के अंदर पूरा HTML कैसे लिख सकते हैं। जो आप इसके अंदर कोड लिखोगे, आप एक सर्वर बना रहे हो तो आपको वो कोड क्लाइंट पे किस तरीके से दिखेगा। अब बात हो रही है क्लाइंट की, तो क्लाइंट पे आपका जो सर्वर से आपका जो कोड जाएगा आपके क्लाइंट पे, वो आपका किस तरीके से HTML दिखता है ये भी आपको डिफाइन कर देता हूँ। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डॉक टाइप HTML, जैसे HTML बनाते थे नॉर्मल वही फॉर्मेट बना रहा हूँ। इसके बाद HTML हेड के अंदर Node.js सर्वर लिख देते हैं, या फिर लिख दो यहाँ पे होम पेज। ठीक है, होम पेज, इस तरह से यहाँ पे हेड बंद कर दो। फिर ये बॉडी टैग के अंदर, अपना बॉडी टैग के अंदर देखो इस तरह से लिख सकते हैं H1 में माई एज इज करली ब्रैकेट, टेम्पलेट लेटरल में ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ कि इसे पहले डॉलर लिखते हैं, विद इन ब्रैकेट जो भी आप लिखोगे
ये एक वेरिएबल हो जाएगा, जो वेरिएबल मैंने ऊपर यहाँ डिफाइन किया है लेट एज इज इक्वल टू 25, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, एक नॉर्मल आप बॉडी को इस तरह से बंद करके HTML को इस तरह से बंद कर सकते हैं। ऐसे आप बंद कर दोगे तो ये हो गया आपका पूरा टैग। इतना हटा लेते हैं, तो ये आपका पूरा टैग हो गया रिक्वेस्ट डॉट राइट के अंदर। यहाँ पे लिख देते हैं पी टैग, पी टैग में कुछ भी लिख सकते हो, रिफ्रेश द पेज टू सी एनी मॉडिफिकेशन, कुछ भी लिख दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंड लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, अभी मैं बताऊंगा आपको ये लिखने ना लिखने से क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, ये अपना मैंने सर्वर बना दिया। अब इस सर्वर को किसी ना किसी पोर्ट पे चलाना है, तो लिसन करके डॉट लिसन, इस तरह से लिसन करके इस तरह से 3000 अपना पोर्ट इस तरीके से भी दे सकते हो आप, तो भी आपका पोर्ट नंबर 3000 पे ही चलेगा। बट ये शॉर्टकट मेथड ठीक नहीं है, तो आप प्रॉपर एक मेथड लिखो सर्वर डॉट लिसन, जैसे कि सर्वर को पूरा कॉपी करके इस तरह से, और सर्वर डॉट लिसन से कर सकते हैं सर्वर डॉट लिसन सर्वर इज लिसनिंग पोर्ट 3000, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। या फिर इस तरह से लिखो पोर्ट लिसन ऑन HTTP, इस तरह से लिख दो। तो इससे क्या होगा, एक पूरा का पूरा URL मिलेगा मुझे कंसोल पे, जो आप सीधा कॉपी करोगे और अपने ब्राउजर पे चेक करके दिखा दोगे। तो ठीक है, नोडमॉन के थ्रू मैं इसको रन करता हूँ, नोडमॉन, और इस फाइल का नाम जो था HTTP मॉड्यूल, इस तरीके से हमारा ये चल जाएगा। अब देखो इसको आप कॉपी करोगे, जो लिखा है सर्वर इज लिसन ऑन दिस URL, तो इसको कॉपी करके जैसे आप चलाओगे तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ये देखो आपका H1 टैग में दिया था माई एज 25, और ये मैंने P टैग में दिया था। अब जैसे राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, तो इस नेटवर्क टैब में जाना और फिर इसको दोबारा रिफ्रेश करना। तो लोकल होस्ट पे जाने के बाद आपको ना कुछ चीज़ मिलेगी यहाँ पे देखोगे रिस्पॉन्स में, तो आपको पूरा मिल गया। देखो डॉक टाइप HTML, जो भी टाइटल था, जो होम पेज ऊपर आ गया टाइटल में, वो आपको यहाँ भी दिखने को मिल गया। आप एक ध्यान से गौर करोगे तो माई एज इज 25 एज ए इसने H1 में मान लिया। तो सर्वर का क्या काम होता है, जो हमारा सर्वर होता है HTTP सर्वर, वो सर्वर जो होता है ना, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको प्रोसेसिंग करके आपके तरफ कन्वर्ट करके फिर भेजता है क्लाइंट पे वो प्रोसेसिंग होके आता है। मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसके अंदर देखो ये जितनी भी चीज़ जावास्क्रिप्ट की लिखी थी, ये सब चीज़ जो लिखी थी लिसन, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्स डॉट एंड, ये सब चीज़ें नहीं आई। जो जो HTML का कोड था वो आपको रिस्पॉन्स में दिख गया। तो इस तरीके से आप क्लाइंट पे वही कोड देख सकते हैं जो प्रोसेसिंग होने के बाद आपको भेजा जाता है, जो कि वो ये है। ठीक है, बाकी लॉजिक जो है जितना भी जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है वो सब सर्वर अपने तरफ ही रख लेता है। और आपने ये भी देख लिया, जो कंसोल लॉग था सर्वर डॉट लिसन का, वो कंसोल लॉग भी आपको यहाँ पे मिल गया है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था आपको कि रिस्पॉन्स डॉट एंड अगर आप नहीं लगाओगे तो इससे क्या इशू आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कमेंट कर देता हूँ और देखो हमारा सर्वर फिर से रन हो गया, ऑटो रन हो गया, तो हमें बार बार रन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये नोडमॉन का हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ध्यान से देखना, ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, क्योंकि हमने प्रोसेस जो था वो एंड ही नहीं करा। जो भी रिस्पॉन्स आया उसको एंड करना बहुत जरूरी है। अब देखो जैसे मेरे मुंह से निकल गया प्रोसेस एंड नहीं करा, प्रोसेस एक अलग चीज है, रिस्पॉन्स को एंड करना एक अलग चीज है। अभी जैसे मैं रिस्पॉन्स एंड कर दोबारा कर दिया, तो अब मैं करूंगा तो बार बार नहीं घूमेगा, एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। अब एक होता है प्रोसेस, प्रोसेस डॉट एग्जिट, इससे क्या होगा, आपका जो ये सर्वर है ये चलना चलना भी बंद हो जाएगा। पूरा प्रोसेस एंड कर रहा हूँ, देखो पहली बार तो ये चल गया। अब यहाँ पे देखोगे क्लीन एग्जिट, वेटिंग फॉर चेंज बिफोर रिस्टार्ट। अब वापस जाके रिफ्रेश करोगे तो नहीं चलेगा, एक ही बात चलेगा। अब इसको फिर यहाँ से कमेंट करोगे, फिर देखो दोबारा आपका सर्वर फिर से लिसन होना स्टार्ट कर देगा, ये चल जाएगा। तो इसलिए प्रोसेस एंड नहीं करना है, रिक्वेस्ट एंड करना है। और रिक्वेस्ट एंड करना भी भूलना नहीं है, क्योंकि जो भी आपने रिक्वेस्ट स्टार्ट करी है राइट करनी है, उसको एंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो चीज नहीं सीख गए आप। अब क्या है, एक चीज और मेरे को समझानी थी। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने वेरिएबल तो दिखा दिया, फंक्शन आप इसके अंदर कुछ भी ले सकते हो, डेट, न्यू डेट, लोकल स्ट्रिंग, इस तरह से। देखो डेट एक फंक्शन है, उसको भी आप इजीली लिख सकते हो, डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो फंक्शन हुआ, वेरिएबल हुआ, उसको आप इजीली चेक कर सकते हो, सर्वर रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करा देगा। अब यही चीज़ आप कंसोल लॉग में जाके देखोगे इंस्पेक्ट करके, तो नॉर्मल आपको एक डेट दिखेगी। नेटवर्क टैब में जाओ, रिफ्रेश करो, और जो API का डेटा है वो ये, इस API के डेटा में देखोगे तो नॉर्मल आपको डेट दिखेगी। यहाँ भी आपको ये जो भी जावास्क्रिप्ट कोड है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, नॉर्मल आपने समझ लिया होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन आता है कि हम नोडमॉन को क्यों यूज कर रहे हैं,
जबकि हम नोड भी ये फैसिलिटी देता है ऑटो रीस्टार्ट कोड विदाउट नोडमोन। तो हम नोडमोन को क्यों यूज करते हैं ज़्यादा? देखो नोडमोन को ज़्यादा यूज करने का सिर्फ एक ही मेथड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नोडमोन को जैसे आप पैकेज पे जाओगे, वीकली डाउनलोड देखो कितना है, 488339 ये वीकली डाउनलोड है। तो वीकली डाउनलोड अगर इतने हो रहे हैं तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है नोडमोन। एक ना नोड ने अपना खुद का भी निकाला जिसको वॉच बोलते हैं, वो 18.11 के बाद ही एप्लीकेबल है। अगर आपके नोड का वर्जन 18.11 से पहले का है तो नोडमैन ही यूज होता था। अब हमारा तो वर्जन न्यू है तो हम इसको क्यों यूज करें? अब इसको मैं कट कर देता हूँ, हम अपना बताता हूँ मैं अपना किस तरीके से यूज होगा नोड का खुद का। तो आपको क्या लिखना है, नोड, चलो पहले एक चीज देख लो, नोड मॉन, इसमें ध्यान से देखोगे तो ये देखो वॉचिंग 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 लिखता है, वॉचिंग पाथ, वॉचिंग एक्सटेंशन। तो इस तरीके से ही उसने भी वॉच करके ही निकाला है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, तो नोड करके लिखो वॉच, बस इतना ही लिखना है, हाइफन हाइफन वॉच और HTTP मॉड्यूल। इतना लिखोगे तो देखो सर्वर आपका मिल गया इस पे। यहाँ जाओ, इस सर्वर को यहाँ जाओ, रिफ्रेश करो, तो यहाँ देखो लिसन होता रहेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ चेंज करनी है, एज ओल्ड, ठीक है, इतना लिख रहा हूँ, तो देखो फिर से रीस्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। जैसे मैंने इसको कोड को सेव करा, ये ऑटो रीस्टार्ट हो गया। अब यहाँ जाकर रिफ्रेश करोगे तो देखो ओल्ड दिख जाएगा। तो हमारा जो है नोड का खुद का भी मॉड्यूल है, हम जो यूज करेंगे ज़्यादातर हम यही यूज करेंगे, क्योंकि हम करंट वर्जन पे हैं तो हमें नोडमोन थर्ड पार्टी पैकेज को यूज करने की जरूरत ही क्या है। हम सिंपल लिखेंगे नोड माइनस माइनस वॉच और अपनी एप्लीकेशन का नाम, वो पूरा का पूरा चला के दे देगा आपके सामने। अब रही इंटरव्यू क्वेश्चन की बात, देखो दो इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। रिस्पॉन्स डॉट एंड ना यूज होगा तो क्या इशू आएगा, प्रोसेस डॉट एग्जिट करने से क्या प्रॉब्लम आती है, और रिस्पॉन्स, और मैंने ये भी बता दिया आपको कैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, कैसे सर्वर रिस्पॉन्स करता है आपको। क्या आप नॉर्मल सर्वर आपको जावास्क्रिप्ट कोड भेज सकता है फ्रंट एंड पे? नहीं भेज सकता। वो जो भी जावास्क्रिप्ट कोड होता है पहले प्रोसेसिंग करता है अपने पास, फिर HTML का कोड ही आपको क्लाइंट पे दिख सकता है। तो ये सारे इसके इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए।